हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नावली की श्रृंखला कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज प्रारंभ करते हैं। आज हम भारत में ऊर्जा संसाधन के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। काकरापारा, ठीक है, परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो काकरापारा ये किस राज्य में स्थित है। तो काकरापारा जो स्थित है वो हमारा अच्छा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से ज्वारी, और इन्हें जो ये 5-6 हैं आसानी के साथ हम याद कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से ज्वारी शक्ति परियोजना है, यानी कि ज्वारी शक्ति परियोजना ये क्या है, नवीनीकरण योजना, यानी जो है ऊर्जा परियोजना है। भद्रावती, कोयना, भावनगर, रावत भाटा। तो इसमें ज्वारी यानी कि जो ज्वारी शक्ति के आधार पर जहाँ से क्या किया जाता है, ऊर्जा बनाई जाती है, वो परियोजना की बात कर रहे हैं। तो वो परियोजना कौन सी है, भावनगर। भद्रावती, कोयना, रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा तो जो आपका है परमाणु संयंत्र है, भद्रावती कोयना जो है नदी घाटी परियोजना है, और भावनगर जो है वो ज्वारी शक्ति परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है। जल विद्युत, परमाणु विद्युत, ताप विद्युत या सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा बहुत कम है। अब इन दोनों में से आपको एक को क्या करना है, चुनना है। तो इन दोनों में से एक कौन सा हो जाएगा, तो जल या ताप। देखिए, जल विद्युत परियोजना कुछ ही जगहों पर है। ठीक है, ताप विद्युत परियोजना भारत में सर्वाधिक भागीदारी ताप विद्युत की है। जितने भी प्लेन्स वाले राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादातर ताप विद्युत परियोजनाएं चलती हैं। एनटीपीसी, ठीक है, या फिर गैस आधारित परियोजनाएं, इसमें गैस टरबाइन को चलाया जाता है। निम्नलिखित में से विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक तापीय संयंत्र नहीं है। तापीय संयंत्र फरीदाबाद, रामागुंडम, धुवारा और इडुक्की। तो इसमें यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो इडुक्की बांध परियोजना है। ठीक है, तो इडुक्की बांध परियोजना है, तो इडुक्की जो है वो क्या है, ये तापीय संयंत्र नहीं है। ठीक है, तो इडुक्की जो है वो नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय या मणिपुर। तो लोकटक जो शक्ति परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, लोकटक मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील है ना, तैरता हुआ, याद आ गया। ठीक है, तो अब यानी कि मणिपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्राकृतिक गैस, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो भविष्य के ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है, हाइड्रोजन को जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है। ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतः विद्युतीकृत है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और केरल। अब तो वैसे लगभग लगभग सभी हो गए हैं पूर्णतः विद्युतीकृत। ठीक है, लेकिन जिस समय पूछा गया था उस समय की बात हो रही है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश तो तब तो नहीं रहा होगा, केरल, पंजाब या हरियाणा, इनमें से कौन रहा होगा। तो तत्कालीन उस समय कौन था, हरियाणा। ये भी समझ सकते हैं कि पहला जो है ना वो क्या है, हरियाणा था, पूर्णतः विद्युतीकृत गांव वाला। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। यानी कि ताप विद्युत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो जहाँ कोयला वगैरह होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ताप विद्युत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कोयला कहाँ पर है, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, इनमें से हमको यानी कि वो चुनना है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा यानी विद्युत तापी विद्युत संयंत्र वाला
राज्य, यानी सबसे ज़्यादा तापी विद्युत ऊर्जा महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र में उत्पादित होती है। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक, ठीक है, अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ये एकमात्र अधोभौमिक संचय, ठीक है, जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली लहर परियोजना, ऊर्जा परियोजना, ठीक है, वेव एनर्जी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर, जहां लहरें उत्पन्न होती होंगी वहीं पर होगा? कांडला, विजिंगम, कारवार और धारवाड़। समुद्र से ही ये, यानी कि जो होती है वेव एनर्जी प्रोजेक्ट, वो क्या किए जाते हैं? समुद्र में लगाए जाते हैं। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? विजिंगम। निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? कहाँ पर? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ताप विद्युत परियोजनाएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ इतना ज़्यादा हैं, पर्वतीय क्षेत्र है कि यहाँ पर आसानी से डैम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा हमारा? डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड भी है, इसी तरह से हमारा जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है, लद्दाख है। वहाँ पर जो हमें ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। ताप विद्युत परियोजना ज़्यादातर प्लेन्स में, जहाँ पर बांध नहीं बनाए जाते हैं, और बांध बनाए भी जा सकते हैं तो उनका जो पानी है वो ऊपर से नीचे गिराकर टरबाइन नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र कौन सा है? कलपक्कम, रावतभाटा, तारापुर या जवाहर सागर, ठीक है। स्वदेशी तकनीकी की बात कर रहा है, यानी जिसमें कि विदेश से कोई क्या नहीं ली गई है? मदद नहीं ली गई है, ठीक है। तो कौन है? कलपक्कम है। अगला प्रश्न है, कोयलकारी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कोयलकारी जल विद्युत परियोजना ये बिहार राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयना जल विद्युत परियोजना, कलपक्कम परमाणु शक्ति, ये क्या है? बिल्कुल सुमेलित है। कोलकाता भूतापी योजना, भावनगर ज्वारी विद्युत परियोजना, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है कोलकाता भूतापी ऊर्जा, ठीक है, केंद्र। तो कोलकाता में भूतापी ऊर्जा केंद्र नहीं है। कोयना में जल विद्युत परियोजना, कलपक्कम परमाणु शक्ति है, भावनगर ज्वारी विद्युत परियोजना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर, आप याद रखिएगा कलपक्कम कहाँ है? चेन्नई के नज़दीक। तो इसका मतलब है कि चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। तो कलपक्कम कहाँ पर हो गया? तमिलनाडु में हो गया। कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? अखबारी कागज, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तेल संशोधन। तो आप जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, ताप विद्युत गृह से और संबंधित राज्य हैं। पतरातू ताप विद्युत है, पतरातू, तलचर, रामगुंडम और सिंगरौली। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। इनमें से किसी को भी आपको यानी कि याद हो या पता हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ मिला सकते हैं। चलिए, पतरातू कैसा नाम लग रहा है? मुझे तो लग रहा है झारखंड का। तो पतरातू किससे संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। तलचर उड़ीसा संबंधित है, और रामगुंडम आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश से। तो 4 3 2 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हो गया हमारा ए, 4 3 2 और 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः जल विद्युत शक्तिगृह किस नदी प्रणाली में निर्मित है? जल विद्युत शक्तिगृह किस प्रणाली में निर्मित? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, कि गंगा यमुना या यानी कि शक्ति गृह तो बने हुए हैं कहाँ पर? इनमें ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा दे दिया है, तो गंगा यमुना। तो ये प्रणाली गंगा यमुना पूरी हो गई ना, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ शुरुआत होगा, यानी कि कहाँ शुरुआत है? उत्तराखंड से शुरुआत है,
अब उत्तराखंड में ही सबसे बड़ा बांध बना है, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा बांध है काफर, कौन सा, टिहरी डैम। तो पता चल गया होगा कि यानी कि भारत का सबसे बड़ा डैम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है, तो उत्तराखंड से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, कई जगहों पर डैम बना करके गंगा नदी पर, यमुना नदी पर क्या किया जाता है, ठीक है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ऊर्जा के उपभोग के आधार पर निम्नलिखित प्रक्षेत्रों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत कहाँ होती है, घरेलू, उद्योग, कृषि और वाणिज्य, ठीक है। तो अब बताइए यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, वहाँ से हमको क्या करना है, शुरुआत करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो यानी कि होता है वो कहाँ पर होता है, वाणिज्यिक उपभोग होता है। वाणिज्य के बाद आता है घरेलू उपयोग, घरेलू उपयोग के बाद आता है कृषि उपयोग, कृषि के बाद आता है उद्योग उपयोग, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 1 3 2, तो उत्तर हो जाएगा सी, 4 1 3 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तापी परियोजना और राज्य। यहाँ लिखा हुआ है सूरतगढ़ राजस्थान, ओबरा उत्तर प्रदेश, धुवरन गुजरात और कोथागुंडम ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है सूरतगढ़, सूरतगढ़ राजस्थान में नहीं है, ओबरा उत्तर प्रदेश में है, धुवरन गुजरात में है, कोथागुंडम तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, देश में कुल विद्युत उत्पादन का ताप विद्युत में योगदान कितना है, 60%, 75%, 68%, 90%। अभी हमने पहले पढ़ा है कि सब ज़्यादा इसी का ही क्या है, ताप विद्युत उत्पादन का ही योगदान भारत में सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसमें लेकिन वो है कितने प्रतिशत, ये तो लगभग लगभग वो 70% के करीब है, तो क्या है 68%, अब 65% हो गया है, तो ये समझिए कि 68% हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के में ताप विद्युत संयंत्र की भारत क्षमता सर्वाधिक है, मतलब कि उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, किधर की तरफ ताप संयंत्र सबसे ज़्यादा क्या है, स्थापित हैं। तो सबसे ज़्यादा ताप जो स्थापित हैं वो किधर की तरफ है, दक्षिण भारत की तरफ, क्योंकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो क्या हैं, सदा नीरा नहीं है। तो सदा नीरा नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बांध बना करके हमेशा विद्युत उत्पादन नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर ताप विद्युत परियोजना, और ज़्यादातर वहीं पर क्या है, कोयले के खान है, तो कोयले आसानी से वहाँ पर क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ताप विद्युत परियोजना ज़्यादातर वहीं पर स्थापित है। राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है, का स्थान कौन सा है, अमरसर, देवगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जालिप्पा, ठीक है, वरसिंगमसर और रावत भाटा, सूरतगढ़, ठीक है। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है। तो इनमें जो है ना पवन ऊर्जा परियोजना का स्थान कौन सा है ये बताना है। इसमें है अमरसर, देवगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन के अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा है, केरल तट, खंभात की खाड़ी तट, मन्नार की खाड़ी या उत्तरी सरकार तट। तो जो ज्वारीय है वो क्या है, खंभात की खाड़ी में जो है, ये इसी तट में सबसे ज़्यादा क्या है, ज्वारीय शक्ति उत्पादन है, संयंत्र लगे हुए हैं। अगला है, इनमें सूची एक को सूची देश को क्या करना है, मिलाना है। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र, माही नदी, माही बाजार सागर जल विद्युत केंद्र, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर, कृष्णा नदी, झेलम सागर विद्युत चंबल। तो चलिए इनको क्या करिए, मिलाइए। जवाहर और राणा प्रताप को मिला लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप यानी कि आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जवाहर और जो राणा प्रताप ही दोनों चंबल नदी पर हैं, ठीक है, दोनों के दोनों चंबल नदी पर हैं, यानी पहले में चाहे आप दूसरा कर दीजिए, चौथा कर दीजिए, अब बाद में और सी में भी क्या कर सकते हैं, दूसरा या चौथा कर सकते हैं। और श्रीशैलम माही पर है या कृष्णा पर है, इसका निर्धारण कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
जवाहर सागर मैंने बोला कि चंबल कर सकते हैं, और माही जो है वो पहला वाला है, अपने आप है। तो जवाहर सागर चंबल, माही माही, और उसका राणा प्रताप चंबल, और फिर क्या हो जाएगा, श्री सैलम कृष्णा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2-1 और 4-3, 2-1-4-3 उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया सी, 2-1-4-3। अगला फिर क्या करना है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, रावत भाटा, काकरापारा और कैगा। अब मिलाइए, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। चलिए, तारापुर जो शक्ति यानी कि है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। जो रावत भाटा है, ठीक है, यह राजस्थान में है। तीसरा हो गया, यानी चौथा हो गया, और फिर तीसरा हो गया। इसके बाद है काकरापारा, काकरापारा गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है। तो 4-3-2-1 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 4-3-2-1 हो गया। ये बिल्कुल फिर से एक बार याद कर लीजिए, तारापुर जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, ठीक है। फिर इसके बाद है काकरापारा, तो काकरापारा है गुजरात में। फिर है कैगा है, ये कर्नाटक में। तो 6-7 हैं, तो इन्हें क्या किया जा सकता है, आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है। नरौरा में, उत्तर प्रदेश में है नरौरा, ठीक है। और ये एकमात्र उत्तर भारत का क्या है, उत्तर भारत का एकमात्र यानी परमाणु विद्युत संयंत्र है, नरौरा, उत्तर प्रदेश। अब इसमें से यानी कि कोट को चुनना है कि कौन सा क्या है, सही है। इदुक्की ताप है, गलत है। ये क्या है, नदी। कालागढ़ जल विद्युत, तारापुर आणविक शक्ति, और पथरी ताप विद्युत। इसमें कह रहा है इनमें से क्या करना है, यानी बताना है कौन कौन सा सही है। तो हमारा जो है ना, कालागढ़ जल विद्युत बिल्कुल सही है, तारापुर आणविक शक्ति बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी तो क्या हो गया, सही सही हो ही गया। तो अब यहाँ पर बी और सी किस में है, बी और सी इसमें है, बी और सी इसमें है, और ये दोनों क्या, यानी कि ये क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। अब हमको बताना है कि जो पथरी है वो क्या है, ताप विद्युत है अथवा नहीं है, ठीक है। अब पहला इदुक्की गलत है, यानी ए गलत है। तो ए जहाँ जहाँ होगा ना, वो ये वाला और ये वाला, ये सब गलत हो गया। तो हमारा BCD यानी कि पथरी क्या है, ताप विद्युत परियोजना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर। तो कई बार ऐसे जो सेट हो जाते हैं क्वेश्चन, वो क्या हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। रामपुरा, तो रामपुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला ग्राम है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो कंज्यूमिंग है और उत्पादन का पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हमारा होगा सी, महाराष्ट्र। यहाँ पर विद्युत की जो खपत है वो क्या है, प्रति व्यक्ति भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर उत्पादन भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब इसमें है, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, यूरेनियम केंद्र और राज्य। तो दोमा, ईशान, लंबापुर, रोहल और गोमी, राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मुझे लगता है शायद आप लोग इसे पहली बार कभी सुनने होंगे या सुने होंगे।
तो इसमें उत्तर है दोमाईसान, ये मेघालय में है, और लंबापुर जो है वो आंध्र प्रदेश में है, रोहल जो है वो राजस्थान में है, गोमी कर्नाटक में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 और 4 और 1 और 2, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 हमारा हो जाएगा किसमें, ए का उत्तर है 3 4 1 2, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केरल के कई राज्यों में निम्नलिखित में से केरल के कई भागों में समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, इसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। खनिज में इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट और टंगस्टन। तो क्या पाया जाता है, इनमें कूट करना है। तो कौन कौन पाया जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3, या 3 और 4, या केवल 1 और 2। तो केरल के तटीय बालू में पाया जाता है इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। ये टंगस्टन जो है ना, ये बालू में नहीं पाया जाता। तो एक खनिज पदार्थ है और ये क्या किया जाता है, खुदाई करके निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत परियोजना केंद्र की स्थापना की गई थी। ओबरा ताप विद्युत परियोजना रिहंद पर बना हुआ है और यह है उत्तर प्रदेश में। अमेरिका, जर्मनी, जापान और रूस। तो इसमें कौन सा है, यानी कि किसकी जो वो है सहायता से ये ओबरा विद्युत ओबरा तापी विद्युत परियोजना क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। तो किससे हुई थी, ये रूस की सहायता से हुई थी। अगला प्रश्न है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये उड़ान गैस आधारित परियोजना है, ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। उड़ान परियोजना महाराष्ट्र के स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। बंगाली खाड़ी, मन्नारी खाड़ी, खंभाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो अभी पहले भी प्रश्न आया था, ये इसका उत्तर है क्या, खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है, स्कॉटलैंड, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील या यूएसए। तो इसका उत्तर क्या है, स्कॉटलैंड है। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। उकाई परियोजना, पतरातू परियोजना, पेंच परियोजना, डाभोल परियोजना। झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, यदि आप लोगों को कोई भी इसमें पता है, आप लोग जैसे पेंच है, ठीक है, तो पेंच जो है वो अभ्यारण्य भी है। तो पेंच किस राज्य में है, यदि यह पता हो तो यहाँ से भी कुछ आप क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित होगा। चलिए, इसमें है उकाई जो परियोजना है वो महाराष्ट्र में है। जो उकाई परियोजना, अच्छा उकाई है, एक सेकंड कन्फ्यूजन था मुझको। उकाई परियोजना ये हमारा गुजरात में है। पतरातू जो परियोजना है, ठीक है, वो झारखंड में है। जो पेंच जो परियोजना है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में है। और डाभोल जो परियोजना है वो है हमारा महाराष्ट्र में। पेंच जो है ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी का तो 4 तो निश्चित है। तो हमारा हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 जहाँ पर होगा 2 1 और 4 और 3। वैसे सी में 4 जो दो जगह पर, एक यहाँ पर एक यहाँ, तो यानी बी और डी में कोई भी एक उत्तर हो सकता था। अब एक कोई निर्धारित हो जाता तो अपने आप निकल जाता। भारत में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में या खोपोली में। तो कहाँ पर स्थापना की गई थी पहली, तो कहाँ पर स्थापना की गई थी, दार्जिलिंग में।
निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी ब्यास नदी में पोंग बांध जल का उपयोग करती है? यानी कि कौन सी परियोजना क्या करती है? पोंग बांध से जल ग्रहण करती है। इंदिरा गांधी और पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी, नागार्जुन और तो नागार्जुन तो यहाँ तो है भी नहीं। इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नागार्जुन तो ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। इनमें से कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। ठीक है, तो कौन रखता है पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है किसका? महाराष्ट्र का। तो गाइस ये थे, ठीक है, आज का ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्नावली और उसके प्रश्न। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहिए, ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में से शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी कुछ और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।